अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए और जैसे गुज़र रही है वैसी ना रहे, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि ज़िंदगी को आसान बनाने के वो तमाम मराहिल मैं इन वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा जिससे आप अपनी ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। आसानी हमेशा मुश्किलों के बाद ही आती है। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में आसानी आए तो उसके लिए आपको मुश्किल फ़ैसले और मुश्किल वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है। गर्मियों के मौसम में गर्दो गुबार से भरी हुई आंधी जब उठती है तो बज़ाहिर मालूम होता है कि वो मुसीबत के सिवा और कुछ नहीं, मगर रूस के माहिरीन मौसमियात ने काराकरम के रेगिस्तान में तहकीकात के बाद बताया है कि अगर गर्द भरी हवाएं, आंधियां ज़मीन पर मौसम की सख्ती को कंट्रोल करने का एक कुदरती ज़रिया है। जब आंधियां चलती हैं तो इनकी वजह से गर्द उठकर ऊपर छा जाती है और फ़िज़ा में ग़िलाफ़ की सूरत बना लेती है। इस तरह ये आंधियां ज़मीन की सतह को गर्मी की तपिश से महफूज रखती हैं। रूसी साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ आलात और जहाज़ों का इस्तेमाल करके आंधियों की खुसूसियात का मुताला किया है। इनका कहना है कि सख्त गर्मी के दिनों में रेगिस्तान की तपती हुई सतह इस वक्त ठंडी हो जाती है जब गर्द से भरी हुई आंधियां चलना शुरू होती हैं। गर्द के ये सायादार बादल महदूद फ़िज़ा में भी छा सकते हैं और काफ़ी दूर तक, जैसे अरब से जनूबी अमेरिका तक और वस्त एशिया से बहरे आर्कटिक तक। कुदरत का निज़ाम कुछ इस तरह बना है कि हर मुफीद वाक़या किसी पर मुशक्क़त अमल के बाद ज़हूर में आता है। ये एक सबक है जो बताता है कि हम जब अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई मंसूबा बनाएं तो इस हकीकत को भी ज़रूर सामने रखें कि मतलूबा नतीजा को हासिल करने के लिए हमको जद्दोजहद के पुरमुशक्क़त दौर से गुज़रना होगा। मौजूदा दुनिया को इसके बनाने वाले ने इसी ढंग पर बनाया और इसी से मुताबिकत करके ही हमको कोई मुफीद नतीजा बरामद कर सकते हैं। अगर हम ये चाहें कि हम आंधी की तकलीफ़ ना उठानी पड़े और उसके बग़ैर ही हमारे सरों पर ठंडे बादल साया कर लें, तो ऐसा नतीजे को पाने के लिए हमें दूसरी कायनात बनानी पड़ेगी। ये एक हकीकत है कि अक्सर हालात में नाकामी की वजह ये होती है कि आदमी फ़ौरन कामयाबी हासिल करना चाहता है। मुख्तसर रास्ते का लफ्ज़ सड़कों और पगडंडियों की दुनिया के लिए सही है, मगर ज़िंदगी की जद्दोजहद में मुख्तसर रास्ते की किस्म कोई चीज़ नहीं पाई जाती। सूरत में हीरे की एक दुकान जो दूसरी मंजिल पर है, एक नौजवान इस दुकान में दाखिल हुआ। इसने एक हीरा चुरा लिया और इसको लेकर बाहर निकलना चाहता था, मगर दुकान के आदमियों को शुबा हो गया। उन्होंने फ़ौरन सीढ़ी का दरवाज़ा बंद करके और नौजवान से पूछगिछ शुरू कर दी। नौजवान ने देखा कि सीढ़ी के रास्ते से भागना इसके लिए मुमकिन नहीं है। वो तेज़ी से करीब की खिड़की में दाखिल हुआ और वहाँ से नीचे की तरफ छलांग लगा दी। बज़ाहिर इसने भाग कर निकलने के लिए छलांग लगाई थी, मगर दूसरी मंजिल से जब वो सड़क पर आ गिरा तो इसको इतनी सख्त चोट आई कि वो सड़क पर मर गया। टाइम्स ऑफ इंडिया 21 जनवरी 1980। सीढ़ी का रास्ता अगर किसी को नज़र आए तो वो खिड़की से छलांग लगाकर सड़क पर नहीं पहुंच सकता। ऐसी छलांग इसको जहां पहुंचाएगी वो कब्र है, ना कि सड़क। बज़ाहिर ये एक अहमक नौजवान का किस्सा मालूम होता है, मगर बहुत से अक्लमंद लोग भी ठीक इसी तरह अपनी ज़िंदगी में दोहराते हैं और बलाखिर अपने ही अंजाम से दो चार होते हैं, जिससे मज़कूरा नौजवान दो चार हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।